हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अगस्त महीने के 2021 का करंट अफेयर्स देखने का प्रयास करते हैं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। दोस्तों, अगर आपने पिछले वाली 2 माह की वीडियो नहीं देख रखी है, जो कि जून और जुलाई 2021 माह के करंट अफेयर्स आपने नहीं देख रखी है, तो जाके मेरे चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अगस्त माह के 2021 के करंट अफेयर्स। आपका पहला पॉइंट आपके फ़ोन स्क्रीन पे। बोल रहा है कि इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया था। यानी G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया था? भारत की ओर से तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया था। अगला पॉइंट, पाकिस्तान के पर्वतारोही सरोज काशिफ दुनिया के दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र 16 वर्ष के व्यक्ति बन गए हैं। वो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, जिनका उम्र है 19 वर्ष। अगला पॉइंट, श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। कहाँ हुई है? तो श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। यह कीमती पत्थर है, जो कि एक प्रकार के पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है। अगला पॉइंट, थाईलैंड ने प्रवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पूर्व पलाऊ तथा अमेरिका ने इस तरह का प्रतिबंध लगाया था। यानी थाईलैंड ने प्रवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि इससे पहले पलाऊ और अमेरिका देश ने प्रतिबंध लगाया था। अगला पॉइंट सॉरी गाइज, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यानी इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो लंदन में आयोजन किया गया है। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला पॉइंट, IBASA जो कि संगठन है 3 देश का, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की है, जो कि यहाँ पे ही हुआ है। अगला पॉइंट, शंघाई सहयोग संगठन SCO के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान ने की थी। संविधान की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे संबोधन किया है। अगला पॉइंट, भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला पॉइंट, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यानी 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया गया है? तो भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जो एथलीट महासंघ में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। अगला पॉइंट, बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया है। यह भिन्न प्रकार के कचरे की रिसाइकल करेगा। इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। किसने कर दिया है? तब मद्रास उच्च न्यायालय ने, जो तमिलनाडु के सरकार द्वारा, तमिलनाडु के जनता द्वारा जो ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का बिल पास हुआ था, उस कानून को रद्द कर दिया गया है मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला पॉइंट, नई शिक्षा नीति 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की है।
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा भी प्रदान करना है। अगला पॉइंट, एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो कि लद्दाख है में स्थापित किया जाएगा। यह फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या भी कम होगी। यानी जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो स्थापित किया जाएगा, इसके कारण लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या भी कमी हो जाएगी। अगला पॉइंट, भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो कि आईटीबीपी के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारी प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई है। जो भारत चीन की सीमा पर तैनात सीमा पुलिस बल, उनके लिए 2 महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है प्रगति और दिशा। अगला पॉइंट, भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसे हम एटीसी टावर का निर्माण किया है। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है विमानों और हेलीकॉप्टरों को। ये ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। अगला पॉइंट, जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस, इससे पहले वाटर प्लस, फिर वाटर प्लस, फिर वाटर प्लस प्लस, यानी इस तरह से चलते रहता है इनका क्रम। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों एवं नाली की स्वच्छता के लिए भी दिया जाता है। अगला पॉइंट, 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके तहत कॉमर्शियल गाड़ियों को 15 साल तथा प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी उसे बंधित कर दिया जाएगा, वो आपका चलाने युक्त नहीं रहेगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा उस पर। तो ये पॉलिसी लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसका उद्देश्य पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करना, यानी मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना। अगला पॉइंट, 11 अगस्त 2021 को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक के तहत राज्यसभा तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार भी प्राप्त कर दिया गया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिड़ैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। यानी निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए कौन सा नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो सोन चिड़ैया एवं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा। एवं इसका उद्देश्य उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना है। मेन उद्देश्य आपका यही है। अगला पॉइंट, असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा से पारित किया गया। इसके तहत गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगला पॉइंट, असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। इसे सैटेलाइट फोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण भी किया जा सकेगा। यानी जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है, जो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क है। इस सैटेलाइट फोन की मदद से पार्क में जितने भी अवैध हथियार हैं उसको नियंत्रण किया जा सकेगा, यानी देखा जा सकेगा। अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना से सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हॉनर फर्स्ट की शुरुआत की गई है। इसके लिए नौसेना ने IDFC बैंक के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्योंकि इस दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त को 1947 को। उनके रूप में ही विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में
आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है। उन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा, नई दिल्ली दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इस जीन बैंक में पादप के बीजों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे देश में किसानों को आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही फसलों की विविधता को भी संरक्षण मिलेगा। यानी जो आपका पूसा कृषि संस्थान आपका नई दिल्ली में है, वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है एवं इस बैंक का लक्ष्य है कि जो बीज पादप के बीजों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखना एवं जिससे किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ सके एवं साथ ही फसलों की विविधता को भी संरक्षण मिल सके। अगला पॉइंट, भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन के चरण 1 के परीक्षण पूरा होने पर चरण 2 तथा 3 के परीक्षण को अनुमति दी गई है। प्रथम चरण के तहत 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया। यानी जो परीक्षण 2 तथा 3 के परीक्षण को अनुमति दी गई है, प्रथम चरण के तहत 18 से 60 वर्ष आयु में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया एवं इस वैक्सीन का निर्माण भारत के बायोटेक द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संस्थान अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। वन संस्थान अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है शहरी क्षेत्रों में। अगला पॉइंट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है, जो कि कार्ड के सहारे आप अपने हेल्थ का जांच करा सकेंगे। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उड़ीसा है। अगला पॉइंट, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है, जो कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। इस हाईवे पर भेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम 1 स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अगला पॉइंट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर कहाँ रख दिया है? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा कर दी है। यानी हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या नाम रख दिया है? तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अमेरिकी कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी एक हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है जो 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 में मूल्यवान कंपनियों में अमेरिकी कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 500 कंपनियों में एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें अमेरिका 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक AI आधारित चैट बॉट लॉन्च किया है। यह भारत का तेल एवं गैस उद्योग में पहला चैट बॉट है, जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों को त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के चमोली में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड के चमोली में यह हर्बल पार्क की स्थापना हुई है, जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। अगला पॉइंट, भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया है। अगला पॉइंट, आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वें सप्ताह की अवधि 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें वंदे
भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा की है। वर्तमान में दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है, जो कि पहली वाराणसी से नई दिल्ली तथा दूसरी कटरा से नई दिल्ली, जो कि दोनों दिल्ली ही जाती है, एक वाराणसी से और एक कटरा से, जो कि कटरा आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 की घटनाओं को दर्शाता है। अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। यह 4 जिले मोहला, मानपुर, सत्ती, मनेन्द्रगढ़ तथा सारनगढ़ बिलाईगढ़ है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया, जिसे जज्बा ए तिरंगा का नाम दिया गया है। जो रिले मैराथन का आयोजन किया, जिसका नाम जज्बा ए तिरंगा नाम दिया गया है, जो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला पॉइंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया है। यह टावर हर सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। तो इसका नाम है स्मॉग टावर, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट, IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसे हम न्यूबोल्ट नाम दिया गया है। इसका निर्माण विकलांगों लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला पॉइंट, 16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई है। अगला पॉइंट, अमेरिकी कंपनी होमियम इंटरनेशनल ने भारत के बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की है। इसे भारत में हरित हाइड्रोजन के नाम को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी। अगला पॉइंट, लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है। यह 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया है, जिसका ऊंचाई 11,562 फीट है, जो कि ये लद्दाख में है। अगला पॉइंट, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई वाहनों के नंबर प्लेटों को लेकर भारत श्रृंखला BH सीरीज की शुरुआत की है। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे महाराष्ट्र में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। जो महाराष्ट्र के पुणे में है सेना खेल संस्थान, उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। अगला पॉइंट, 25 अगस्त 2021 को IBSA इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई है, जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट, भारतीय चुनाव आयोग ने 25-26 अगस्त को SBWP स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना, चुनाव तक मतदाता की पहुंच सुनिश्चित करना तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट, नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एशिया क्षेत्र में परिवहन से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों का कम करना है। अगला पॉइंट, अफ्रीका के गिनी में मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है, मारबर्ग वायरस। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, न्यूजीलैंड के जिनेवा में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु SAGO नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा का बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिका कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा।
अगला पॉइंट, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जो कि ये कहाँ का है, चीन का है। चीन का होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा। दूसरा शहर प्रदूषित शहर आपका गाजियाबाद यूपी घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, ब्रिक्स देशों की उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग की स्थापना ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है, जो कि लगातार समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया है। जल सप्ताह 2021 का थीम था बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर एवं इसका उद्देश्य वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधित चिंताओं को दूर करना है। अगला पॉइंट, स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है। इसका निर्माण कोयला का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक से किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण। इसकी पहली डिलीवरी वोल्वो ग्रुप को की गई है। अगला पॉइंट, सुरक्षित शहर सूचकांक, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी की गई है। प्रथम स्थान कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, उनको किया गया है, उनको मिला है। एवं भारत के 2 शहर, जो कि एक नई दिल्ली 48वें नंबर पे है और मुंबई 50वें नंबर पे हैं, उनको स्थान मिला है सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी। प्रथम स्थान मिला है चीन को एवं दूसरा स्थान मिला है भारत को, जो कि अमेरिका को छोड़ दिया है पीछे। अगला पॉइंट, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है, जो 250 मीटर ऊंचा है। अगला पॉइंट, पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया है। अगला पॉइंट, भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $1000 मिलियन अनुदान तथा $400 मिलियन की ऋण सहायता भी प्रदान की है। अगला पॉइंट, जो कि इसमें ही है, यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। अगला पॉइंट, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की है। अगला पॉइंट, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी की गई है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर सर्वाधिक प्रभावित देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं। दूसरा स्थान चाद तथा नाइजीरिया को मिला है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है एवं भारत का स्थान इसमें 26वां है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।